हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो ये वाला वीडियो देख रहा है इसका मतलब बाकी के जितने भी वीडियोस देखे हैं, राइट, उनके अंदर आपको बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। और इस तक पहुंचे हो तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सी चीजें लेके जाओगे। बहुत सी चीजें लेके जाओगे इन द सेंस आप क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं बेटा। ठीक है, बस इन्हीं का हमें रिवीजन करना है और कुछ नहीं। बस हमारे लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस बताए हमने। 65 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। 68 क्वेश्चंस हम करने वाले थे। 65 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 3 बाकी के जो क्वेश्चन है ये और करेंगे कंप्लीट। और आई एम श्योर जो इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी एग्जाम के अंदर। उनके अंदर आप डिफरेंस पाओगे जो डेली फॉलो कर रहा है इसको। इज दिस क्लियर और नॉट? और मैंने बोला है कि किस तरीके से करना है, थोड़ा सा बस रिवाइज कर लो इसको। 1 से 2 बार तो पूरी वीडियोस को देख लो। इवन आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं एक बार बैठ के। बार बार अगर नहीं देखना है वीडियो, सिर्फ एक बार बैठो, जो नहीं आ रहा है उसका नोट्स बना लो और खत्म। कम से कम 2 बार रिवीजन तो मांगता है ये। कम से कम अभी टाइम है, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से करो, रिवीजन करो, उसको देखो 2 बार 3 बार वीडियो को। जहां भी कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो बस यही चीज हमें कंप्लीट करनी है, बाकी कुछ नहीं। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार फिक्स क्वेश्चन है बेटा, आना ही आना है। एक क्वेश्चन या तो आपसे कभी माध्य पूछेगा, कभी माध्यिका पूछेगा, कभी माध्य और माध्यिका दोनों पूछेगा, कभी बहुलक पूछेगा, या फिर कभी माध्य बहुलक पूछेगा। यानी कि कुछ भी इनमें से पूछ सकता है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? बस इसी के इर्द गिर्द क्या करता है बेटा, वो घुमाता है क्वेश्चन को। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहला जो हमारे पास वो है इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि हम बोल रहे थे, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा 68 क्वेश्चंस की, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेटा आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जो कि आपको डायरेक्टली भी देखने को मिल सकता है। हमें करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये लास्ट लेक्चर है बेटा, प्रैक्टिस हमने कर लिया, इनको मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। मेमोराइज कैसे कर सकते हो? एक बार बैठे हो आराम से, उसी चीज को देखे, हमने अभी ये चीज देखी, इसको इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से किया, नोट्स बनाए, नोट्स को बनाते बनाते टाइम कुछ ना कुछ याद कर रहे हो। उसके बाद रिवीजन, दूसरी बार एक बार वीडियो जरूर देखना है। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो, क्योंकि एक बार जो सीखते हैं उससे जब दोबारा जब चीजें हम सीखते हैं बेटा, उससे कुछ एक्स्ट्रा निकल के आता है, हमेशा निकल के आता है। राइट और नॉट? तो यहाँ से आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, या सांख्यिकी भी हम इसको बोलते हैं। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आना ही आना है, हर बार आना ही आना है। इज दिस क्लियर? तो 5 नंबर आप यहाँ से डायरेक्टली आप लेके आ सकते हैं। इजी होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूलाज, ये 3 फॉर्मूला है, इनको याद कर लो बेटा। आपको वर्गीकृत आंकड़े के लिए बहुलक का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है, इनको आप कर सकते हैं याद। और एक इंपीरियल रिलेशन होता है, ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसका एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि वहां से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अगर अच्छे से करते हो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। इंपीरियल रिलेशन अगर मैं बोलूं, आपसे कभी बहुलक पूछ लेता है, कभी माध्यिका पूछ लेता है, कभी माध्य पूछ लेता है, वो तो आप टैकल कर ही लोगे आराम से। इज दिस क्लियर? तो यहां से आप डायरेक्टली अगर मैं बोलूं ना 6 से 7 मार्क्स का आराम से लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैंने टेबल्स नीचे बना के रखी है आपके लिए, जैसे कि जल्दी से वो चीज समझ सको आप। पहले की बात कर लेते हैं। एक छात्र ने नोट किया कि यह एक सड़क पर एक स्थान से गुजरने वाली कारों की जो संख्या है, प्रत्येक 3 मिनट में 100 अवधियों में कितनी है। मतलब 100 में से कितना है बेटा। इज दिस क्लियर नोट? कारों की संख्या 0 से 10 है, तो उसकी बारंबारता 7 अवधियां है। 10 से 20 के बीच में 14 है बेटा। 20 से 30 के बीच में, इसको डेटा को ऐसे समझो, ये वर्ग अंतराल है, ये हमारे पास बारंबारता है। बस कहानी कुछ भी बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है कहानी से, क्योंकि कहानी तो वो उसे बनाना है, वो तो उसको सोचने दो ना एग्जामिनर को। हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे पॉइंट पे आओ कि क्या पूछा है बेटा। इसने पूछा है माध्य के बारे में और माध्यक के बारे में। माध्यक मतलब माध्यिका के बारे में। ठीक है, माध्य और माध्यिका के बारे में पूछा है, बस इतनी सी चीज फोकस है। ये हमारे पास आंकड़ा दे रखा है, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबार है। अब मैंने इनको हॉरिजॉन्टली लिखा है। अब मैं आपको यहाँ से एक एक चीजें बताता हूँ। हमें अगर बारंबारता निकालनी है, बारंबारता तो हमारे पास दी है। अगर मुझे माध्यिका निकालनी है बेटा, तो मुझे संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको मतलब है यहाँ पे 10 से कम कितनी बारंबारता है, तो 10 से कम ये कम बेटा ये 7 ही है, तो यहाँ से आ जाएगा 7।
ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है 20 से कम कितना है, तो 7 तो यहाँ पे थी, 14 यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ देंगे। 14 जोड़ेंगे 7 में तो हो जाएगा बेटा 21। 21 में ये 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 34। 34 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 46। 46 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66। 66 में 11 जोड़ेंगे तो 77। 77 में 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है 82, और 82 में 10 जोड़ेंगे तो 92, और 92 में 8 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 100। और हमसे यही चीज बोली थी कि कितना है, कुल बारंबारता कितनी है बेटा, 100 है, यानी कि 100 अवधियों के बारे में उसने बात की थी पहले ही ऑलरेडी। तो यहाँ से कुल बारंबारता कितनी आ गई, यहाँ से 100 आ गई। क्या चीज के लिए, ये हमारे पास किसके लिए काम आएगी, ये आएगी माध्य का निकालने के लिए काम, ठीक है। बाकी अब माध्य के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए एक्स आई। अब आपको मैं बताते रहता हूं कि क्या क्या चीजें हैं बेटा। ये एक्स आई होता है, यानी कि एक्स का मान जो होता है, एक्स आई क्या है, ये मध्य मान होता है, जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसका मध्य मान। जैसे यहाँ पे 0 और 10 है, 0 10 के बीच में कौन आता है नंबर, तो आप उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और उसमें बेटा 2 से भाग देते हैं। क्लियर और नॉट एवरीवन, तो उसको हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 0 से 10 के बीच में दोनों का योग करेंगे 10 आएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ से पहले के लिए वर्ग जो मध्यमान आएगा वो कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट। अब कुछ नहीं करना है, हर बार उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप डिफरेंस बताना कितना है 0 से 10 के बीच में 10 का, आगे भी 10 का है, आगे भी 10 10 10 10 10, तो कुछ मत करो, बस 10 10 से बढ़ाते रहो। 5 है, फिर आएगा 15, 15 के बाद है 25, 25 के बाद है 35, 45, 55, 65 और 75। कुछ नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना, कुछ भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जितना डिफरेंस है जो उसका वर्ग माप है बेटा, उसको आपको क्या करना है बेटा, जो ऊंचाई है उसको ही आपको बढ़ाते जाना है। अब डीआई की बात कर लेते हैं। डीआई मतलब डी से मतलब होता है डेविएशन, यानी कि विचलन। अब विचलन किससे, हम क्या कर लेते हैं बेटा, मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ आपको पग विचलन विधि करवा रहा हूँ, मैं तीनों विधियों से आपको करवा के दिखाऊंगा माध्यम। पग विचलन विधि, हम 3 विधि पढ़ते हैं इसमें, पग विचलन विधि पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कल्पित माध्य विधि और एक प्रत्यक्ष विधि। तीनों विधि से कर रहा हूं, पहले सबसे पहले पग विचलन विधि से कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डीआई यानी कि डेविएशन, हम यहाँ से सबसे पहले कल्पित माध्यम मानते हैं। हमने एक माध्यम मानना बेटा, कल्पित माध्य हम यहाँ से मानते हैं, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं बेटा। मोस्टली हम यहाँ किसको मानते हैं, जो सबसे बीच की वैल्यू है। तो यहाँ से सबसे बीच की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो इसके बीच के 2 बनेंगे, या तो 35 को मान लो या 45 को मान लो, किसी को मान लो। मैं यहाँ से 45 को मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लो। आप पहले वाले को भी मान सकते हैं, आप लास्ट वाले को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लेते हैं। हम बीच का इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे आंकड़ा ज्यादा सरल होता है बेटा, हमारे पास छोटी छोटी संख्या आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 45 माना। अब देखो x 5 में से मैं 45 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटा, -40। हर बार घटाने की जरूरत नहीं है। अब 10 10 है, डिफरेंस 10 का है, तो हर बार 10 से बढ़ते हुए जाएगा। 10 से बढ़ेगा तो ये आएगा -30, यहाँ पे आएगा -20, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ से आएगा 0, फिर आएगा आपका 10, फिर ये 20, फिर ये 30। क्लियर हो ना। अब यूआई निकालना है। यूआई के लिए क्या करना है, यू निकालने के लिए यानी कि आप इसको h से डिवाइड करेंगे। h यानी कि h क्या है, इसका वर्ग माप, यानी कि 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो यहां से जो h आएगा आपका, या इसको हम बोलते हैं विड्थ भी बोलते हैं बेटा, वर्ग ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग माप भी बोलते हैं। तो ये कितना है हमारा 10 है, तो हम सबको 10 10 से भाग देंगे। अब यहां से 10 से भाग देंगे 40 में, तो कितना आएगा बेटा, -4, ये -3, -2, -1, 0 1 2 3। भाग नहीं दे रहा हूं, यही आता है हमेशा। इज दिस क्लियर और नॉट। पहले देख लो जो हमने वर्ग माप माना है, जो हमारे पास क्या है, जिसको भी हमने मध्यमान को बेटा आप बोल सकते हैं कल्पित माध्य माना है, तो उसके ऊपर एक एक घटाते जाओ, उसके नीचे एक एक बढ़ाते जाओ। तो 0 से ऊपर -1 -2 -3 -4, हर हमेशा यही आएगा, हमेशा, कुछ चेंज नहीं है। इज दिस क्लियर। अब यहां से एफ आई का यूआई में गुणा कर लेंगे। एफ क्या है बेटा, तो ये बारंबार था। अब 7 का मैं गुणा करूंगा 4 में, तो 7 चौक 28, -28। ये 14 का गुणा करेंगे 3 में, 14 थी, ये 42 होता है। 13 का गुणा करेंगे -2 में, तो 13 दूनी 26, -26। 12 का करेंगे -1 में गुणा, तो -12। और ये तो बेटा 0 है ही, ठीक है,
ये 20 का गुणा करेंगे 0 में तो ये आएगा 0, ये 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11, और 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, और 8 का 3 में करेंगे तो ये आएगा 24। अब इनका कैलकुलेशन कर लो बेटा। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास ऋणात्मक की अगर मैं बात करूं तो ऋणात्मक कुल कितने हैं, तो यहाँ से जोड़ो, देखो 8 + 2 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 और 2 18, ये आ गया 18। फिर ये एक क्या कैरी, 1 और 2 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 3 10, तो ये हो गया बेटा माइनस का तो 108 है, और प्लस का कितना था तो 11, और ये हो गया बेटा 41, 41 4 45, 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65। 65 को जब मैं घटाऊंगा 108 में से तो कितना बचेगा बेटा माइनस का, दोनों का जब हम सबका कुल करेंगे योग करेंगे तो ये कितना आएगा 65। यहां से आप देखो ना 60 से कितना आ जाता है 40, 40 और 3 43, तो ये लगभग 43 आता है, माइनस का 43 बच जाएगा यहाँ से। गॉट इट और नॉट एवरीवन? यहां से अगर हमारे पास आ गया, यहां से अगर मैं बोलूं, अब हम यहां से निकालते हैं माध्य। माध्य कैसे निकालता है? माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि से। हम किससे कर रहे हैं? पग विचलन विधि। तो यहां से होता है हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, ये भी आपका 1 से लेके n तक, यानी कि सम करना है हमें, और ये है एफ आई। यहां से आपका a कितना था बेटा, तो वो था हमारे 45, प्लस ये एफ आई यू आई कितना था, तो माइनस का 43, और एफ आई टोटल कितना था बेटा, ये था 100। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, ये आ जाएगा 45, ये बेटा माइनस प्लस गणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, और 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.43। हम यहां से घटा देंगे, 45 का बचेगा बेटा 44, और 0.1 जाएगा उधर असल में, तो ये बचेगा 10 में से 7 3 जाएगा तो 7, और 9 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9 - 4 होता है 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.57, और ये हमारे पास माध्य है, या हम इसको x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। वहीं अगर हम माध्यक की बात करें या माध्यिका की बात करें, माध्यक या फिर माध्यिका क्या होगी बेटा, तो उसका फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है बेटा, यहां से देखो मैंने आपको पीछे ही बताया था ये चीज, ये इसका फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF डिवाइड बाई F × H। L क्या है, ये है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बेटा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने पिछले वाले में लिख रखा है सारे फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब मैं बताता हूं इनको निकालते कैसे। बेसिकली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। अब माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, N/2, N मतलब कि कुल प्रायिकता कितनी है। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आया था बेटा, हमने जब संचयी बारंबारता निकाली तो सबसे लास्ट में जो आया था ये वाला, ये हमारे पास N है बेटा। तो N कितना है, N होता है हमारे पास, यहाँ पे N था 100, तो N/2 कितना है बेटा, तो ये है 50, यानी कि 50वां पद, 50वां पद क्या बनेगा, माध्यिका बनेगी। इज दिस क्लियर? अब यहां पे देखो 50वां पद कौन से वाले उसमें आ रहे हैं, संचयी बारंबारता को देखो बेटा, यहां से देखेंगे तो 20 से 30 से छोटे कितने हैं, 46 पद है टोटल। अब 47 से लेकर 66 तक के जो बीच के पद है बेटा वो किसमें है, इससे 40 से 50 के बीच में। इसका मतलब इसका जो माध्यिका वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 40 से 45 बनेगा। यानी कि ये जो वर्ग है आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं इसको कर देता हूं सेपरेट, ये 40 से जो 45 है बेटा, ये वाला जो वर्ग है ये हमारे पास माध्यिका वर्ग बनेगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए N/2 कितना है, 50 है। अब यहां से देखो ये हमारे पास माध्यिका वर्ग बना, तो इस माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये इसका वैल्यू है, ये तो है F। इससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता ये बनेगी आपकी CF, यानी कि संचयी बारंबारता बनेगी, और H तो हमारे पास ऑलरेडी था, N/2 ये भी सब था। तो यहां से F की वैल्यू 20 आ गई और CF की वैल्यू आ गई 40। तो यहां से F कितना है, F 20 आ गया बेटा, और CF कितना है बेटा, 40 है। क्या चीज क्लियर हुई? H हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, H कितना है, तो H हमारे पास है 10, और वो माध्यिका वर्ग क्या था बेटा, माध्यिका वर्ग था 40 से 50 वाला। तो यहां से L का मान कितना होगा, L का मान होगा 40।
यही था ना, हाँ 40 से 50 है। बस अब रख दो फॉर्मूले में, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माध्यिका एल, एल है हमारे पास 40, एन बटे 2 था बेटा 50, तो 50 में से 40 को घटाएंगे सी एफ, और वो कितना है फ्रीक्वेंसी है, वो है 20, और ऊंचाई थी बेटा हमारे पास 10। गुणा करो, ये आएगा 40 गुणा, ये 4 होगा तो 4 बटे 20 गुणा 10, 10 से भाग जाएगा ये 2 बार, और 2 से जाएगा 2 बार। ये गुणा नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से इसका एडिशन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा 20 प्लस 2 जो कि आपका 42 बनेगा। तो माध्यिका कितनी बनी यहाँ से, माध्यिका या माध्यक कितना बनेगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माध्यिका 42। क्या ये चीज क्लियर होगी सबको, दोनों चीजें क्लियर है, यस और नो एवरीवन। इसमें बेटा किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं अगले पे, नेक्स्ट वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर और नोट, अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे पग विचलन विधि सबको समझ में आया होगा बेटा, माध्य निकालने का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको देखो, आपसे बोला है यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा माध्यक पूछा है, बहुलक पूछा है। अब मैं माध्य की दूसरी विधि बताऊंगा आपको, यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे और आपको बहुलक निकालना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 आंकड़े तो दे ही रखे हैं, तो इसी को हम टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं बेटा, इसी की टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर बोलेंगे ये बारंबारता देखिए, एक्स आई की अगर मैं बात करूं तो मध्यमान होता है बेटा बिल्कुल, तो 0 से 15 के बीच में क्या आता है हमेशा, 0 से 10 के बीच में आता है 5, फिर 10 से 20 के बीच में कौन आएगा बेटा 15, ठीक है। 20 से ये आ जाएगा, हर बार आप 10 को बढ़ाते रहो, तो ये आएगा 35, ये आ जाएगा 45, ये आएगा आपका 55, और ये आएगा 65, ठीक है। उसके बाद डी आई क्या है, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य वो बीच का मान लेते हैं। तो इनमें से बीच का मान देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका बिल्कुल मध्य का मान है ये 35, इसके नीचे भी 3 संख्या है, ऊपर भी, तो हम यहाँ ले लेते हैं ये 35, ठीक है। अब यहाँ से डी आई निकालते हैं, तो डी आई निकालेंगे तो बेटा डिफरेंस कितना है, 5 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा, तो माइनस का 30, फिर ये है माइनस का 20, फिर है माइनस का 10, फिर है हमारे पास 0, फिर है बेटा प्लस का 10, फिर है आपका 20, फिर है 30, ठीक है। वहां पे डी आई में हम एच से भाग देते थे, तो हम एच से जब भाग देंगे तो वो और छोटा डेटा बन जाता है बेटा, और छोटा आंकड़ा बन जाता है, बट यहाँ पे हमें 30 से गुणा कर लेंगे, बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ज्यादातर हम करते हैं किससे, पग विचलन विधि से, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम होती है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से एफ आई डी आई, यानी कि जो डी आई आया इसका एच के साथ में, एफ के साथ में गुणा कर देंगे, ये हमारे पास एफ। तो 8 का जब मैं गुणा करूंगा 3 में, 8 थी 24 होता है, तो माइनस का 240। 7 का जब मैं 2 में गुणा करूंगा तो 14, तो माइनस का 140। 15 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 150। 20 का 0 में करेंगे तो 0। 12 का 10 में करेंगे तो 120। 8 का 20 में करेंगे तो 160। बेटा 10 का करेंगे इसमें तो 300। क्लियर और नोट। अब यहां से देखो, यहीं से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टोटल कितना है, 120 और 260, ये 120 और 160 कितना हो जाएगा बेटा, 280। 280 में 300 जोड़ेंगे तो 580, तो प्लस का तो है 580 और माइनस का कितना है 200। 200 प्लस 300 प्लस 400, 400 में बेटा ये 480 और 530, तो ये बनेगा आपका 530 माइनस का, और ये प्लस का है हमारे पास 580 बेटा। इज दिस क्लियर और नोट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। ये हमारे पास 200, 300, 400, 400 और ये 500, 530 ही बनता है। यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 580 में से 530 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 50, तो ये आया 50, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अगर मैं माध्य निकालूं, x क्या आएगा बेटा, बार, या माध्य भी बोल सकते हैं आप इसको। यह हो जाएगा हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बेटा, और एफ आई डी आई कितना है टोटल, डिवाइड बाई एफ आई।
यहाँ से एफ आई क्या है कि प्रायिकताओं का योग। तो यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि कितने यहाँ पे टोटल बारंबारता है, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐड करो, 8 + 7 होता है 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 2 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो बेटा 30, कैरी जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, तो 80 है बेटा टोटल। क्लियर है नोट? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारे पास कल्पित माध्य था 35 प्लस एफ आई डी आई का मान आया था बेटा 50 बटे, और ये है 80, ये 0 से 0 कटेगा, हम 5 में भाग देंगे 8 का, तो 35 प्लस ये 0 बाद जाएगा और दशमलव लग के 50 होगा बेटा, तो 8 8 6 48 होता है, 8 6 48 बचेगा हमारे पास 2, दशमलव तो लगी गया है 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 बचेगा 4, फिर 8 पंजे 40, तो ये आएगा हमारे पास जो माध्य आएगा बेटा वो आएगा 35.625। इस 10 क्लियर होना था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे की चीज क्या है, हमसे इसमें क्या पूछा है बेटा, बहुलक के बारे में पूछा है। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है वो हमारे पास प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आते हैं। इज दिस क्लियर? यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग यहाँ पे देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है ये 20 की, तो यहाँ पे जो बहुलक वर्ग बनेगा बेटा वो बनेगा 20 वाला, ये वाला जो वर्ग है ये हमारे पास बहुलक वर्ग बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? और बहुलक का अगर मेरे को निकालना है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो, किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा है या सामूहिक आंकड़ा जो हम बोलते हैं बेटा, उसके लिए बहुलक क्या होता है, तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब यहाँ पे मैं F1 F0 F1 इन सबको निकालना सिखाता हूँ। देखो L तो हमारे पास क्या है, L निकालने के लिए तो हमें बहुलक वर्ग निकालना है, उसकी निम्न सीमा है ये बेटा। तो बहुलक वर्ग जो आया है वो हमारे पास कितना आया है, यहाँ पे देख लो, बहुलक वर्ग 30 से 40 है। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे होंगी बेटा। ये जो आपकी इस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ना बेटा, ये बनेगी F1। अब इससे ऊपर वाली जो है वो F0 बन जाएगा, और इसके बाद वाला जो है वो बेटा F2 बन जाएगा। सिंपल। जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता तो F1 बनेगी, उससे पहले वाली बन जाएगी F0 और इसके बाद वाली हो जाएगी बेटा F2। तो 15 20 12 है, तो 15 20 12 ले लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, तो ये है 30 से 40। एक सेकेंड, बहुलक वर्ग था हमारा 30 से 40, ठीक है। तीस से 40 का, ठीक है। तो यहाँ से L का मान कितना है बेटा, तो 30 है, और H कितना है, तो वो है 10। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, ठीक है। उसके बाद F1 क्या है बेटा, F1 हमारे पास था, एक सेकेंड, यह है 20 और वो था 15 12, तो यहां से ये है बेटा 20, F0 है 15 और F2 था हमारे पास 12, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू रख लेते हैं बहुलक का, बहुलक को मोड से भी डिनोट करते हैं। तो जो बहुलक होगा यहाँ पे वो आएगा, L कितना है बेटा, तो L था हमारे पास 30 प्लस F1 कितना है, तो F1 है यहाँ पे 20, 20 में से 15 को घटाओ और भाग देंगे बेटा 2 गुणा 20 माइनस 15 माइनस 12, और इसको गुणा कर लेंगे बेटा H से जो कि है 10। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 30 प्लस यहाँ से बचेगा आपका 5, तो 5 बटे ये 10, ये हो जाएगा बेटा 20 दूनी 40 माइनस ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 27 और गुणा 10 तो है ही हमारे पास। हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 का हो जाएगा ये गुणा होके 50, और 40 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 13 बचेगा, तो ये हो जाएगा 13। इसको दशमलव में बदल लो, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 30 प्लस 13 से भाग देंगे तो 13 3 39 होता है, तो 3 बार जाएगा, दशमलव 11 लगेगा, 11 शेषफल बचेगा तो ये हो जाएगा 110। फिर 13 से भाग देंगे बेटा तो 13 9 होता है 117, तो 13 8 जाएगा, ये 13 8 क्या होता है 104, 104 बचेगा 6, 0 लगेगा, 13 चौक 52। ये चलते रहेगा, डेफिनेट टाइम्स आता रहेगा बेटा, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ऐसे चलता रहेगा, बट हम 2 अंकों तक ले लेते हैं।
यहां से आ जाएगा हमारे पास लगभग बोलेंगे 30 और 3 33, 33 सही, 33.84। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ सकता, ये हमारे पास बहुलक आ जाएगा। सबको यहां से बहुलक निकालने भी समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर है चीजें? ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। बहुलक निकालना सीख गया और माध्य निकालना सीख गया, माध्यिका निकालना सीख गया बेटा। ठीक है, सारी चीजें हमने सीख ली है। अब माध्य निकालने का एक आपको तरीका और आना चाहिए, जो है हमारा प्रत्यक्ष विधि। इससे मैं आपको करवाता हूं। ये हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात करना है। एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए, तो 50 में से प्राप्त अंक दे रखे हैं, हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो हमें प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको xi तक निकालना है, यानी कि मध्यमान। तो यहां से जो मध्यमान आएंगे वो क्या आएंगे, 10 और 0 और 10 के बीच में क्या होता है बेटा, 15, वो सॉरी 5, इन दोनों के बीच में 15, फिर 20 से 30 के बीच में 25, या ऐसे नहीं भी देखोगे तो 10-10 बढ़ाते जाओ, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 10 का है, इसलिए 10 बढ़ा रहे हैं। अगर 20 का होता तो 20 बढ़ाते, 50 का होता तो 50, 100 का होता तो 100। ठीक है, तो यहां से इन दोनों के बीच में कितने का है, ये भी 10 का ही है, तो यहां से आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। बस कुछ नहीं करना, अब इनको गुणा कर लो। अब बस यही चीज है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, 12 का गुणा करेंगे बेटा किसमें, 5 में, 12 पंजू क्या होता है 60। ये 23 का गुणा करेंगे 15 में, तो 15 3 45, और 15 दूनी 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 34। 25 चौक 100, हासिल जाएगा 10, और 25 3 75, 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85। ये 25 पंजे 125 जाएगा 12, और 25 थी 75, 75 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा 87। ये 6 से गुणा करेंगे, वैसे 45 दूनी होता है 90, और 90 थी 270, तो ये आ जाएगा 270। ठीक है बेटा, इन सबका जोड़ दो, समेशन ऑफ FI/XI करेंगे। यहां से जोड़ेंगे तो यह है 5, और ये 5 10, हासिल जाएगा 1, 6 4 10, 5 15, 15 में बेटा 14 जोड़ते हैं तो कितना होता है 29, 29 में एक और जोड़ेंगे तो 30, हासिल जाएगा 3, 3 8 11, 19, 19 2 21, 21 में 3 जोड़ेंगे बेटा 24, 2400 आ गया। इज क्लियर? समेशन ऑफ FI निकाल देते हैं, कुल बारंबारता। एक बार पहले तो देखेंगे, इसमें दे तो नहीं रखी है, दे रखी है। एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी है तो सीधा 100 लिख दो इसको, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। जब उसने दे ही रखा है 100 विद्यार्थी है तो 100 ही होंगे, चाहे आप ऐड करके देख लेना 100 ही मिलेगा। अब प्रत्यक्ष विधि से आप कैसे निकालता है, प्रत्यक्ष विधि से अगर मेरे को माध्य निकालना है बेटा, तो ये होता है आपका x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, सीधा I इज इक्वल टू आपका 1 से लेके n तक है। गॉट इट और नॉट? तो कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास आई है डिवाइड कर देंगे उसको। हमारे पास 2400 है, उसको भाग देंगे बेटा 100 से, और यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेंगे, तो यहाँ से जो आएगा ये आएगा 24। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो जिनको ये लगता है कि सर मेरे को कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, मैं तो एडिशन कर लूंगा, तो इस तरीके से भी आप करके आ सकते हो। इसमें इस तरीके से बेटा हो जाएगा, बस बड़ी कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? वहां पे एक फिक्स्ड कैलकुलेशन होती है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे आपकी छोटी कैलकुलेशन, मतलब कि टेबल छोटा बनता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशंस बड़ी होती है। जैसे 345, वहां पे छोटे छोटे नंबर्स आते हैं, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं आते। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीबडी? जो भी आज हमने पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा मेरे को बता दो। ठीक है, और आगे भी फर्दर भी आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन भर देना जैसे भी आपको ये सीरीज लगी है बेटा। राइट और नॉट एवरीवन? तो हमने यहाँ से अपने जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, राइट बेटा, 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट वो सारे के सारे कंप्लीट किए। इज दिस क्लियर? तो अगर आप अच्छे से ऑनेस्टली इसको फॉलो करते हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो बेटा। 2 से 3 बार बस रिवीजन कर ले, 2 से 3 बार बस, इससे ज्यादा बार नहीं करना। अगर आपको लग रही है, नीड लग रही है, तो आप क्या करो, मैंने बोला है 2 तरीका, एक चीज याद रखो, बस अपना नोट्स बनाते रहो। किसके नोट्स बनाने हैं?
यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं आपको, वो फॉर्मूलाज के साथ साथ में आपको क्या करना है बेटा, जो आपको हार्ड क्वेश्चंस लगता है, जो भी आपको हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं इनमें से उन क्वेश्चंस को एक पेज में लिख लो, सिर्फ एक पेज में लिख लो, ठीक है। एक एक पेज, 2-3 पेज, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 पेज ही आएंगे बस, 10 से 15 पेज। 10-15 पेज तो आप चलते चलते कभी भी पढ़ सकते हो, अगर 2 से 3 बार आपने रिवाइज किया है तो, आपने वीडियोज अच्छे से देखे हैं तो 2 घंटे 1 घंटे में आराम से रिवीजन कर सकते हो आप उस चीज को, 1 घंटे में, अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखे हैं, उनको कैलकुलेट किया है तो। और कहीं डाउट आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सब लोगों ने इसको फॉलो किया है, जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं ना बेटा, ऑल द बेस्ट, एंड सब लोग बहुत अच्छा करके आओगे, यू आर इन द राइट ट्रैक, कोई डिड और नॉट। तो बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं, आपका एग्जाम दो, मिलते हैं फिर उसके बाद, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बेटा।